हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8वीं के गणित का अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, द्विपदों को गुणा कीजिए। इसके कुल 6 पार्ट हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द्विपद सर्व समीकाएँ दी गई हैं जिनका आपस में हमें गुणा करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा 2x + 5, 2x + 5 की गुणा करनी है 4x - 3 के साथ। तो हम क्या करते हैं, प्रथम पद की पहली सर्व समीकरण में जो प्रथम पद दिया हुआ है उसकी इसके प्रथम पद से गुणा करते हैं और फिर दोबारा उसके द्वितीय पद से गुणा करते हैं। जैसे 2x की हमें गुणा करनी है 4x के साथ। अब जो चर पद हैं, जैसे ये 2 है, वो अचर पद हैं 2 और 4, तो इनकी पहले गुणा करेंगे और बाद में अचर पद की गुणा करेंगे। अब 2x की गुणा हम किससे करेंगे, -3 के साथ। तो 2x हमारा प्लस का है तो प्लस लिख दिया, गुणा -3 है तो हम ब्रैकेट लगा के -3 लिखेंगे, क्योंकि जब हम +2x की और -3 की गुणा करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा हमारा, माइनस का। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगला पद है हमारा +5, 5 की गुणा हम किससे करेंगे, 4 से। 5 गुणा 4x। ठीक है, अब 5 की गुणा -3 से करेंगे, द्वितीय पद से करेंगे, तो 5 प्लस का है और 3 माइनस का है तो -3। अब देखो ये 2 अचर पद है, 4 अचर पद है, पहले इनकी गुणा कर देंगे, कितना आएगा 8। x की x के साथ गुणा होगी। देखो ये x की घात 1 है गुणा x की घात 1 है। अगर इन दोनों की हम आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की घात 2। तो यहाँ हम लिख देंगे x की घात 2। 8x की घात 2, यहाँ गुणा का चिन्ह जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 8x की घात 2, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं 8x की घात 2। यहाँ गुणा का चिन्ह ऑलरेडी माना जाता है। ठीक है, अगला है हमारा 2x की गुणा करनी है -3 से। तो 2 की 3 से गुणा -3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -6x। अब 5 की 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 20, और x को हम ऐसे ही उतार देंगे। 5 की -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -15। ठीक है, अब जो समान पद हैं उनको हम जोड़ या घटा देंगे। जैसे 8x² हो गया, यहाँ माइनस का 6x है, प्लस का 20x है, तो 20x में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 14x - 15। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, y - 8 + 3y - 4। अगला प्रश्न है हमारा y - 8 और 3y - 4। अब जैसे मैंने बताया था प्रथम पद की गुणा प्रथम पद से होगी, तो y की गुणा 3y से करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद y की गुणा -4 से, तो y प्लस का है, 4 माइनस का है तो -4, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब -8 की गुणा -3 से, तो -8 गुणा 3y। अब -8 की गुणा -4 से, तो -8, यहाँ माइनस का 4 है तो हम इसे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। अब 3 को तो ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि यहाँ अब y की गुणा y से करेंगे, तो y की घात 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, दोनों जुड़ के कितनी हो जाएंगी, y की घात 2। अब y की गुणा -4, तो ये कितना आ जाएगा, -4y। 8 की गुणा 3 से होगी, तो 8 3 24 माइनस का, और y को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अगला है हमारा -8 और -4, तो ये आएगा हमारा 8 चौक 32 प्लस का 32। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3y² माइनस का -24 है ये, और ये कितना है -4, तो कितना हो जाएगा 28y प्लस का 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 2.5L माइनस 0.5m प्लस 2.5L प्लस 0.5m। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 है। 2.5L माइनस 0.5m को गुणा करनी है हमें 2.5L प्लस 0.5m। तो गुणा का तरीका वही है, प्रथम पद की गुणा प्रथम पद से
और फिर प्रथम पद की गुणा द्वितीय पद से। तो 2.5 L की गुणा हम करेंगे 2.5 L के साथ। अब 2.5 L की गुणा करेंगे 0.5 M के साथ, तो प्लस 2.5 L गुणा 0.5 M। तो इसकी गुणा हो चुकी है। अब 0.5 M की गुणा इन दोनों पद से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.5 M गुणा 2.5 L, 2.5 L। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा 0 माइनस का 0.5 M गुणा 0.5 M। अब इसको हल कर लेंगे। 2.5 गुणा 2.5 अगर हम करेंगे तो ये आएगा 25 पंजे 25 25 25 पंजे 625। ठीक है, ये आएगा 25 की गुणा हम 25 से करेंगे तो ये आएगा 625। ठीक है, तो 6.25। ठीक है, 6.25। और L की गुणा अगर L के साथ करेंगे तो यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 का L स्क्वायर हो जाएगा। तो 6.25 L स्क्वायर प्लस 2.5 की गुणा 0.5 से होगी तो ये कितना आएगा, 1.25। और यहाँ L और M की गुणा होगी तो यहाँ दोनों चर अलग अलग हैं तो हम इनको गुणा नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे LM। ठीक है, अब -5 की गुणा किससे होगी, -2.5 L से, तो माइनस 0, ये कितना आएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो ये क्या आएगा, 1.25। M की L की गुणा नहीं होगी तो ऐसे ही लिख देंगे LM। अब यहाँ 5 पंजे 25, तो माइनस का 0.25 M और M कितना हो जाएगा, M की घात 2। देखो यहाँ पर भी 1.25 LM है और यहाँ पर भी 1.25 LM है, तो ये क्या होगा, दोनों घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 6.25 L स्क्वायर माइनस का 0.25 M स्क्वायर। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, बच्चों अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 बहुत आसान है, ये आपको खुद करना है। और प्रश्न नंबर 5 और 6 मैं हल कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा 2PQ प्लस 3Q की घात 2 गुणा 3PQ माइनस 2Q स्क्वायर। इनकी क्या करना है, हमें गुणा करनी। अब 2PQ की गुणा करेंगे 3PQ से, 2PQ गुणा 3PQ। अब इससे हो गया। अब हम करेंगे 2PQ की गुणा माइनस 2Q स्क्वायर से। 2PQ प्लस का है 2PQ गुणा, ये माइनस का है तो ब्रैकेट लगा के 2Q की घात 2, ये इसकी गुणा हो गई। अब 3Q स्क्वायर की गुणा करेंगे, 3Q स्क्वायर प्लस का है तो प्लस 3Q स्क्वायर गुणा 3PQ। अब प्लस 3Q स्क्वायर की हम गुणा करेंगे माइनस का 2Q स्क्वायर, तो गुणा माइनस का 2Q की घात 2। अब देखो पहले 2Q और 3 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6। यहाँ पर क्या है, PQ गुणा PQ। देखो P की घात 1 है, यहाँ P की घात 1 है, यहाँ Q की घात 1 है, यहाँ Q की घात 1 है, तो P की घात कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 गुणा Q की घात 1 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, P की घात 2 गुणा Q की घात 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P की घात 2 और Q की घात 2, क्योंकि गुणा का चिन्ह बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 2 की गुणा होगी -2 से, तो कितना आएगा, माइनस का 4। देखो अब यहाँ P की घात 1 है, यहाँ P नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे P। यहाँ Q की घात 1 है, यहाँ Q की घात 2 है, तो कितना आ जाएगा, Q की घात 3। ठीक है, ये ख़त्म। अब प्लस ये 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ Q की घात 2 है और यहाँ Q की घात 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, Q की घात 2। और P की घात 1 है तो यहाँ P लिख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, अब 3 की अंदर गुणा होगी तो माइनस का 6 आएगा, 3 माइनस 2 माइनस का 6। Q की घात 2 यहाँ है, Q की घात 2 यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, Q की घात 4। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो समान पद हैं उनको हम जोड़ देंगे। 6P स्क्वायर Q स्क्वायर, 4P Q की घात 3 माइनस का 4P Q की घात 3 प्लस का 9
क्यू की घात 3 होगा यहाँ पर, ये 3 है, 2 ये है और 1 ये है, 9 पी क्यू की घात 3 माइनस का 6 क्यू की घात 4। अब हम अगर इसको हल करेंगे, देखो ये 4 माइनस का है और ये 9 प्लस का है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पी की घात 2 क्यू की घात 2 प्लस का 5 पी की घात पी और क्यू की घात 3 माइनस का 6 क्यू की घात 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 है हमारा, ये बटे में दिया हुआ है, 3/4 ए की घात 2 प्लस 3 बी की घात 2, इसकी हमें गुणा करनी है। इसको हम लिख सकते हैं, 4 को अंदर गुणा करके लिख सकते हैं, 4a² माइनस का, यहाँ चिन्ह नहीं है शायद माइनस है, माइनस का 8/3 b², ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4a² माइनस का 8/3 b की घात 2, स्क्वायर या घात 2 बात एक ही है। अब 3/4a² की हम गुणा करेंगे 4a² से। देखो 3/4 a² की हम गुणा करेंगे 4a² से। ठीक है, अब इसकी प्रथम पद की गुणा द्वितीय पद से करेंगे, तो प्लस का 3/4 a² की गुणा करेंगे हम माइनस 8/3 b² से। ठीक है, अब प्रथम पद हो गया, अब द्वितीय पद प्लस 3b² की हम गुणा करेंगे 4a² से। ठीक है, अब 3b² की हम दोबारा गुणा करेंगे द्वितीय पद से, माइनस का 8/3 b की घात 2। अब देखो अगर हम इसको लिखें इस तरह से, पहले अचर पदों की गुणा कर दें, 3 गुणा 4/4, ए की घात 2 यहाँ है, ए की घात 2 यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा, ए की घात 4। ठीक है, अब यहाँ अगर हम गुणा करें -3/4 और माइनस का 8/3, तो कितना आएगा, माइनस का 3 गुणा 8 और बटे 4 गुणा 3, a² और b, ए की घात 2 b की घात 2। ठीक है, प्लस 3 चौक 12, ए की घात 2 है और b की घात 2 है। ठीक है, अब अगर हम 3 के अंदर गुणा करें -8/3 से, तो क्या आएगा, माइनस का 3 गुणा 8/3 और b की घात 2 b की घात 2, तो कितना हो जाएगा, b की घात 4। ठीक है, देखो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, कितना आएगा, 3 a की घात 4, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और 4 दूनी 8, तो ये कितना आएगा बच्चों, माइनस का 2 a² b²। ठीक है, और ये हमारा है प्लस का 12 a² b²। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 8 b की घात 4। अगर हम इसको हल करें तो 3 a की घात 4 माइनस 2 a² b² प्लस का 12 a² b², तो कितना बचेगा, प्लस का 10 a की घात 2 b की घात 2 माइनस का 8 b की घात 4। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको 8वीं के सारे चैप्टर के सॉल्यूशन और जितने भी कॉन्सेप्ट और सूत्र हैं सब मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान है, पहला वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको हल करके आपको खुद को आंसर देना है। दूसरा वाला करता हूँ मैं, x प्लस 7y और 7x माइनस का y। अब प्रथम पद की प्रथम पद से गुणा करेंगे, x गुणा 7x। अब प्रथम पद की द्वितीय पद से गुणा करेंगे, प्लस का x गुणा माइनस y। अब इस वाले पद की प्रथम पद से गुणा करेंगे, प्लस का 7y गुणा 7x, फिर प्लस का 7y और गुणा में माइनस का y, तो ये 7 हो जाएगा। और x की x से गुणा होगी तो x की घात 2। ठीक है, x है यहाँ, माइनस का y है, तो ये हो जाएगा माइनस का xy। ठीक है, प्लस 7 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 49, और x की y की गुणा करेंगे तो आ जाएगा xy। ठीक है, अगला है हमारा, ये प्लस है ये माइनस है, तो गुणा होगी क्या हो जाएगा, माइनस का 7y²। अगर हम इसको हल करके लिखें बच्चों तो ये आएगा 7x² माइनस का 7y², ये एक xy है, ये 49xy है, तो कितना हो जाएगा, 48 का xy। ये हमारा हल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
अगला जो इसका पार्ट है वो है ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी और ए प्लस बी स्क्वायर, इनकी हमें गुणा करनी है। तो प्रथम पद की प्रथम पद से ए स्क्वायर ए, अब प्रथम पद की द्वितीय पद से प्लस का ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर। अब पहली सर्व समीकरण के द्वितीय पद की प्रथम पद से प्लस का बी गुणा ए, अब बी गुणा बी स्क्वायर। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ए की घात 3 प्लस ए की घात 2 बी की घात 2 प्लस ए बी, और यहाँ हो गया हमारा बी की घात 3, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करके लिखें तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस ए की घात 2 बी की घात 2 प्लस ए बी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पार्ट क्या है इसका, p की घात 2 माइनस q की घात 2 गुणा में है हमारा 2p प्लस q। क्या है हमारा, p की घात 2 माइनस q की घात 2 और गुणा किससे करनी है, 2p प्लस q। बहुत ही आसान है, p की घात, p का गुणा 2p से होगा, p स्क्वायर गुणा 2p। अब p का गुणा q से होगा प्लस p स्क्वायर गुणा q। अब माइनस q स्क्वायर का गुणा होगा 2p के साथ, फिर माइनस q स्क्वायर का गुणा होगा q के साथ। अब बच्चों इसको सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 सबसे आसान है, सिर्फ सरल करके लिखना है। सरल करके लिखने के लिए हमें सिर्फ ब्रैकेट खोलकर और हल करना है। पहला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और क्या है x प्लस 5 प्लस 25। तो जैसे हम दो पदों की आपस में गुणा करते आए थे, तो यहाँ पर भी दो पद हैं, इनकी हम क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की x के साथ गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा x। अब एक्स स्क्वायर की 5 के साथ गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा 5। अब माइनस 5 की x के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 5 गुणा x, और माइनस 5 की प्लस 5 के साथ गुणा करेंगे और प्लस हमारा 25 है। तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस में बच्चों ये हो जाएगा 5 x की घात 2, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 5 x, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 5 प्लस का 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 25, और ये हो गया प्लस का 25। अब देखो माइनस 25 और प्लस 25 क्या होगा, कट जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर आएगा, x की घात 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। ये हमारा सरल करने पे बच्चों आंसर आएगा। बस हमें क्या करना है, अंदर गुणा करनी है, जो कि ज़्यादा पद होंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा ये आपको ऐसे ही खुद करना है, मैं ये तीसरा वाला करता हूँ, t प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का s, ठीक है। अब t की गुणा t स्क्वायर से करेंगे तो t गुणा टी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस t की गुणा माइनस s के साथ करेंगे तो माइनस का s। अब s स्क्वायर की गुणा t स्क्वायर के साथ करेंगे, s स्क्वायर गुणा t स्क्वायर प्लस s स्क्वायर की गुणा हम किसके साथ करेंगे, माइनस s के साथ, तो माइनस s। t की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो t की घात 3 हो जाएगा। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस। यहाँ t की घात 1 है, यहाँ s की घात 1 है, तो हम इसको लिख देंगे ts, ठीक है। अब प्लस का ये s स्क्वायर और t स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये s की घात 2 है और यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा, s की घात 3। तो ये आंसर हमारा आएगा t की घात 3 माइनस s की घात 3 प्लस s की घात 2 t की घात 2 माइनस का st, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पार्ट है हमारा a प्लस बी सी माइनस डी और a माइनस बी सी प्लस डी प्लस का 2ac प्लस बी डी। अब यहाँ क्या करना है बच्चों, ये बहुत ही आसान है, ये दो पदों को हम हल करते जाएंगे। पहले इनकी आपस में गुणा करेंगे, इनकी आपस में गुणा करेंगे और इसकी करेंगे और इन सबको जोड़ देंगे। जैसे a प्लस बी सी माइनस
डी। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब गुणा का चिन्ह है, लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस ए माइनस बी और सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी। अब देखो इसकी अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए गुणा सी। अब ए की डी के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का ए है और डी माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। अब बी की सी के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, बी गुणा सी। अब बी की माइनस डी के साथ गुणा करेंगे तो प्लस का बी और माइनस का डी। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा जी, प्लस का ए गुणा सी और प्लस का ए गुणा डी। अब माइनस बी की गुणा करेंगे सी के साथ तो माइनस बी गुणा सी माइनस बी गुणा डी। अब 2 की अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 2ac प्लस 2bd। ठीक है, ए और सी की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ac माइनस का ad प्लस का bc माइनस का bd और ये कितना हो जाएगा, प्लस का ac प्लस का ad माइनस का bc माइनस का bd प्लस का 2ac प्लस का 2bd। समान पदों को हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, ac। यहाँ पर ac है और कहीं पर ac है, यहाँ ac है और यहाँ ac है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 और 2 4, 4 ac। ठीक है, अब अगला क्या है, ad। एक ad ये है, एक ad ये है। देखो ये प्लस का ad माइनस का ad है, ये प्लस का ad है, ये क्या होगा, कट जाएगा। अब अगला देख लेते हैं bc। एक bc ये है प्लस का, एक bc ये है माइनस का, दोनों कट जाएगा। ये bd, ये माइनस का bd है, ये प्लस का, ये माइनस का bd है, ये भी माइनस का bd है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2bd माइनस का 2bd और ये प्लस का 2bd है, प्लस का 2bd, तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 4ac, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये 4ac हमारा आंसर हो जाएगा। कितना लंबा सवाल था और कितना छोटा सा हमारा आंसर निकल के आया है। तो सवाल से घबराना नहीं है, बस गुणा भाग जो सीखा हुआ है उसी को करते जाना है और प्रश्न अपने आप से हल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा 5वां। ठीक है, या ये आप खुद कर लेना, मैं ये वाला कर देता हूँ, 6वां वाला कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही होगा जैसे ऊपर वाला करना है। मैं 6वां कर देता हूँ, x प्लस बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस का बाई की घात 2। अब 3 पद हैं तो इस पद की बारी बारी तीनों से गुणा होगी। तो x की गुणा पहले एक्स स्क्वायर से होगी, x गुणा एक्स स्क्वायर। अब x की गुणा किससे होगी, माइनस एक्स वाई से, माइनस का एक्स वाई। अब x की गुणा किससे होगी, प्लस वाई स्क्वायर से, x गुणा वाई स्क्वायर। अब y की इन तीनों पदों से गुणा होगी, तो ये कैसे होगी, बाई एक्स स्क्वायर प्लस का बाई और माइनस का एक्स बाई प्लस का बाई और इससे गुणा करेंगे बाई की घात 2। एक्स की घात 2 है, एक्स की घात 1 है, यहाँ एक्स की गुणा की थी हमने, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की घात 3। यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स की घात 2 बाई हो जाएगा, प्लस एक्स बाई की घात 2 हो जाएगा और यहाँ बाई एक्स की घात 2, बाई एक्स की घात 2। यहाँ अगर हम देखेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा और बाई की आपस में गुणा करेंगे तो बाई की घात 2 एक्स हो गया। ठीक है, प्लस बाई की घात 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, बाई की घात 3। अब देखेंगे यहाँ कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। देखो बाई की घात 2 माइनस एक्स है, बाई की घात 2 प्लस एक्स कट जाएगा। यहाँ बाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी बाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर बाई हो या बाई एक्स स्क्वायर हो, दोनों बराबर ही हैं। जैसे हम लिखते हैं 4 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 4, अगर दोनों को हल करेंगे तो आंसर 20 ही आएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक्स की घात 3 प्लस बाई की घात 3, ये हमारा इस प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, दशमलव में कुछ दिया हुआ है, 1.5x
ये थोड़ा लंबा है, मैं कर देता हूँ, ये अगला वाला आप खुद कर लेना। 1.5 एक्स माइनस 4 वाई, और ये कितना है 1.5 एक्स प्लस 4 वाई प्लस 3, और ये है हमारा माइनस का 4.5 एक्स प्लस का 12 वाई। बच्चों अगर आप भी 8वीं में पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम इसकी गुणा करना शुरू करेंगे। 1.5 एक्स गुणा 1.5 एक्स। अब 1.5 एक्स की गुणा प्लस 4 वाई से करेंगे। 1.5 एक्स गुणा 4 वाई। अब 1.5 एक्स की गुणा 3 से करेंगे, प्लस 1.5 एक्स गुणा 3। अब -4 वाई की गुणा अंदर सब में करेंगे। -4 वाई गुणा 1.5 एक्स, -4 वाई गुणा 4 वाई, इसके साथ माइनस का 4 वाई गुणा अब 3 के साथ 3, और ये क्या है -4.5 एक्स ये वाला प्लस का 12 वाई। इसको हल करेंगे। 1.5 गुणा 1.5 15 15 225, तो ये आएगा 2.25 एक्स की घात 1 एक्स की घात 1 तो एक्स की घात 2, 15 चौका 60, तो ये आएगा प्लस का 6 एक्स वाई। ठीक है, 15 तियाँ 45, तो ये आएगा प्लस का 4.5 एक्स। ठीक है, और यहाँ अगर हम गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, तो ये आएगा माइनस का 6 एक्स वाई, और अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 16 वाई स्क्वायर, और 4 तियाँ 12, तो ये आएगा माइनस का 12 वाई। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, माइनस का 4.5 एक्स प्लस का 12 वाई। अब यहाँ देख लेते हैं हम कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो उसको हम पहले काट देंगे। देखो प्लस का 6 एक्स वाई है, माइनस का 6 एक्स वाई है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है 4.5 एक्स, माइनस प्लस का 4.5 एक्स है, माइनस का 4.5 एक्स है। ठीक है, ये प्लस का हमारा 12 वाई है, ये वाला प्लस का। देखो ये प्लस का 12 वाई है, ये माइनस का 12 वाई है, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचता है 2.25 एक्स स्क्वायर, और क्या बचेगा माइनस का 16 वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमारे पास बचेगा 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस का 16 वाई स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब जो प्रश्न नंबर 8 है वो आपको खुद हल करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं आएगा तो मैं हल करके दे दूंगा। ठीक है।